चंदा के आंसू बह रहे थे। रोते रोते वह फट सी पड़ी। भविष्य की चिंता सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी है दीदी। तुम तो मुझे निरी बेवकूफी समझती हो, पर मैं भी खूब समझती हूँ। इस तरह तुम बच्ची को मुझसे छीनना चाहती हो। कोख का दर्द तुम क्या जानो, पालने पोसने से ही कोई अपना नहीं हो जाता। तुम लाख कुछ भी करो, पिंकी मेरी है और मेरी ही रहेगी। मेरी जगह तुम कभी नहीं ले पाओगी, पर तुम्हें यह सब समझ नहीं आएगा। बच्चा कभी जना होता तब तो बच्चों की पीड़ा जानती। चंदा की बातें सुनकर सुबीरा जड़ हो गई थी। जाते जाते पिंकी से गले लग के चंदा बोली, इस बार तेरा जन्मदिन उसी घर में मनाऊंगी। हमें भी आता है मनाना जन्मदिन। तेरे लिए नया फ्रॉक लाई हूँ। तेरी सारी फ्रॉकों से अच्छा और कीमती है। परीक्षा के बाद मैं तुझे लेने आऊंगी। अंधेरे में बैठा प्रमोद चौंक पड़ा। सुबीरा जाने कब उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। वो उससे खाने का आग्रह कर रही थी, पर उसकी भूख तो खत्म हो गई थी। वह सोच रहा था कि माँ ने यह किस झंझट में फंसा दिया उसे। इससे तो हम दोनों अकेले ही अच्छे थे। रात दोनों ने निश्चय किया कि अब पिंकी को उसकी माँ के पास छोड़ आने में ही भलाई है। एक माँ की ममता का गला घोंटकर उन्हें सुख कैसे मिलेगा। फिर पिंकी तो माँ माँ की रट लगाए रहती है। दूसरे दिन सुबह ही प्रमोद पिंकी को उसके घर छोड़ आया। आज उसका मन बड़ा उदास था। बिना किसी से मिले वह चुपचाप लौट आया। दिन भर दफ्तर में भी उसका मन नहीं लगा। पिंकी को लेकर कई प्रश्न उसके दिलो दिमाग में उभरते रहे। शाम को घर लौटा, तब तक वह काफी संभल चुका था। सुबीरा भी ऊपर से काफी सहज दिखने का प्रयास कर रही थी, हालांकि उसकी आंखों से झांकती पीड़ा प्रमोद ने पढ़ ली थी। दोनों ने पिंकी के विषय में जानबूझकर कोई बात नहीं की। रविवार के दिन प्रमोद ने कहीं घूमने की योजना बना ली। अवसाद की काली छाया उनकी छुट्टी का मजा किरकिरा न कर दे, इसलिए वह कुछ अधिक ही उत्साहित था। अभी दोनों चाय नाश्ते से निपटे भी न थे कि अम्मा सुमोद, चंदा और पिंकी आ पहुंचे। पिंकी को प्रमोद के आगे खींचकर खड़ा करते हुए सुमोद बोला, लो संभालो भैया अपनी लाडली बिटिया को। हमसे तो इसके नखरे उठाए नहीं जाते। नहीं, अब पिंकी वहीं रहेगी। किसी की ममता के आंसुओं से अपनी झोली भरने का हमें कोई शौक नहीं है। हम इतने कठोर नहीं हैं। पर बेटा, चंदा अब नहीं अम्मा, बहुत हुआ यह नाटक, अब और नहीं। अपमान सहने की भी एक सीमा होती है। बेटा, चंदा अपने किए पर शर्मिंदा है, अब कभी वह ऐसा नहीं कहेगी। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुम दोनों से। मेरे ही कारण तुम दोनों को यह अपमान सहना पड़ा। असली दोषी तो मैं हूँ। मैंने ही जोर दिया था। मुझे क्या पता था कि स्वीकृति देने के बाद भी चंदा ऐसा करेगी। माँ के आंसू बहने लगे थे।